तो इस दुनिया का दस्तूर है जो जितना ताकतवर होता है लोग उससे उतना ही डरते हैं। और जानवरों की दुनिया में भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है जहां ताकतवर जानवर अपने से कमजोर जानवरों का शिकार कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर जानवर खुद को बचाना नहीं जानते हैं, क्योंकि कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जिन्हें अगर सामने वाले ने छेड़ दिया तो वो सामने वाले की ऐसी की तैसी कर देते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने जब कमजोर समझकर सामने वाले से पंगा लिया तो उन्हें मुखी खानी पड़ी। डोंकी वर्सेस फॉक्स। दोस्तों, लोमड़ियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत चालाक होते हैं और गधा शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई इंसान बेवकूफ लगता है। लेकिन जरा यहाँ देखिए, ये क्लिप आपकी सोच को बदल देगी। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इस लोमड़ी को इस गधे ने अपने मुंह में दबाया हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि इसे मुंह में दबा के ये चल भी रहा है। ऐसे ही कुछ हाल यहाँ एक बिल्ली का भी हुआ है। बिल्ली चाहकर भी खुद को इसके चंगुल से बचा नहीं पा रही है। अगर आपको लगता है कि ये छोटे मोटे जानवरों के साथ ही ऐसा करते हैं तो जरा इस क्लिप पर नजर डालिए। देखिए कैसे इस डंकी ने हाइना से पंगा ले लिया है, ये जानते हुए भी कि लकड़बग्घा कोई छोटे मोटे जानवर नहीं होते हैं। अब तो आपको इनके ताकत के बारे में अंदाजा हो ही गया होगा। कैट वर्सेस रैट। दोस्तों, आमतौर पे बिल्लियां चूहों का शिकार करती हैं, पर यहाँ कुछ अलग देखने को मिला। इस क्लिप को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बिल्ली चूहे का नहीं बल्कि चूहा बिल्ली का शिकार कर रहा हो। स्नेक वर्सेस हेन। यहाँ ये मुर्गी अंडा सेने के लिए इस पेटी में बैठी थी, तभी एक सांप आ जाता है और इस पर हमला कर देता है। लेकिन इस मुर्गी ने भागने के बजाय सांप का डट के सामना किया। जैसे ही ये मुर्गी को डसने की कोशिश करता है, मुर्गी अपने चोंच से सांप पर हमला कर देती है और सांप तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। इस सांप ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि मुर्गी जैसी जानवर भी उसके साथ ऐसा कर सकती है। अफ्रीकन बफेलो वर्सेस लायन। दोस्तों, भैंस देखने में बड़े ही आम जानवर लगते हैं। यही वजह है कि शेर इनका बड़े ही आसानी से शिकार भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस शेर को सवा शेर मिल चुका था। ये अफ्रीकन बेफलो शेर को अपने सींग से मारकर उसका वो हाल करता है कि शेर को यहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ जाता है। गैजेल वर्सेस चीता। दोस्तों, चीते न केवल बड़े जंगली बिल्ली होते हैं बल्कि अपने शिकार को बहुत स्पीड में दौड़ाकर पकड़ लेते हैं। अगर चीता ने किसी शिकार का पीछा कर लिया तो उस शिकार का बच पाना लगभग नामुमकिन है। पर यहाँ जंग थी बारहसिंगा और चीता के बीच, क्योंकि बारहसिंगा की दौड़ने की रफ्तार भी बहुत तेज होती है। ये लड़ाई दुनिया के दो सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों के बीच थी। लेकिन जल्द ही बारहसिंगा की दौड़ने की रफ्तार स्लो हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर चीता उसे दबोचकर नीचे गिरा देता है। पर ये बारहसिंगा हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो इस चीते का डट के मुकाबला करता है और फिर से उठकर भागने लगता है। तभी चीता अपने आसपास घूम रहे बच्चों को भी बुला लेता है। वो बच्चे भी बारहसिंगा के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सब मिलकर भी बारहसिंगा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि इसने खतरनाक शिकारी जानवर चीता को भी चारों खाने चित कर दिए और यहाँ से खुद को बचाकर भाग जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक शिकार के चक्कर में इस चीते का क्या हाल हो गया। अगली बार जब ये बारहसिंगा को देखेगा तो ये शिकार करने के लिए नहीं बल्कि खुद की जान बचाने के लिए भागेगा। इम्पाला वर्सेस चीता। दोस्तों, अगली लड़ाई चीता और इम्पाला के बीच में है। इन दोनों के बीच काफी लंबी लड़ाई चलती है। पहले तो ऐसा लगता है कि इम्पाला चीता पर भारी पड़ेगी और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन चीता ने जल्द ही इम्पाला के गर्दन को दबोच लिया। यहाँ इम्पाला मुसीबत में पड़ गई। अब इसे पता चल गया था कि इसकी मौत निश्चित है। तभी ताजा ताजा डिनर खाने के लिए चीता के बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं। चीता ने इम्पाला के गर्दन को काफी देर तक दबोचा था और जब उसे लगा कि इम्पाला मर गया है तो वो उसके गर्दन को छोड़ देता है और इसके बच्चे इम्पाला को खाने में लग जाते हैं। पर ये इम्पाला तो एक नंबर का एक्टर निकला। ये दरअसल एकदम से उठकर यहाँ से भागने लगता है और फिर भागते भागते इतना दूर चला जाता है कि चीता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हिप्पो वर्सेस लायन। दोस्तों, आमतौर पे इन दोनों की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। इसकी वजह ये है कि शेर बड़े ही अच्छे शिकारी होते हैं और वो इन हिप्पोस को बेहद आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। पर यहाँ एक हिप्पो रात में टहल रहा था, तभी कई सारे शेरों ने इसे घेर लिया और इसके ऊपर हमला करने लगे। रात में खुद को बचाने के लिए ये हिप्पो पानी में कूद जाता है। हिप्पो जानता था कि शेर पानी में हमला नहीं करेंगे, वहीं हिप्पोस पानी में काफी देर तक रह सकते हैं। आपको लगता होगा कि अब कहानी खत्म हो गई लेकिन आपको बताएं कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। दरअसल जब सुबह होती है तो हिप्पो देखता है कि वो शेर अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। इस नजारे
नजारे को देखने के बाद हिप्पो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर एक एक करके ये सभी शेरों का बुरा हाल कर देता है। बेचारे इन शेरों ने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ मिलने के बजाय खुद का ही नुकसान कर बैठे। हाइना वर्सेस बफलो। दोस्तों यहाँ एक भैंस अपने बच्चे के साथ कहीं जा रही थी, तभी इसके ऊपर हाइनास के ग्रुप ने हमला कर दिया। भैंस अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हाइनास की संख्या बहुत ज्यादा थी और जब भैंस का मुंह एक साइड रहता है तो हाइनास दूसरे साइड से उसके बच्चे पर हमला कर देते हैं। ऐसे में इस छोटे से बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल था। कई बार तो हाइनास ने इसके बच्चे को काट भी लिया। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई हुई। हाइनास इसके बच्चे का शिकार करना चाहते थे और ये भैंस अड़ी हुई थी कि वो अपने बच्चे की जान हर कीमत पे बचाएगी। ऐसे में जब कुछ भैंसों को पता चला कि उसके साथी पर हमला हुआ है तो वो इसे बचाने के लिए आ जाते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि इन्हें देखकर हाइनास को यहाँ से भागना पड़ गया और इन लोगों ने बच्चे की जान बचा ली।